हाय, नमस्ते, कैसे हैं? हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। एंड किसको इनको भी लोहड़ी है, सो हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो सुन रहे हैं और सबको, क्योंकि इस टाइम पे हमारे सबसे बड़ा त्यौहार होता है मकर संक्रांति। इसकी खास बात ये है कि इस टाइम पे जो सूर्य की जो गति होती है, मतलब सूर्य की गति तो नहीं थी, सूर्य तो स्थिर होते हैं, एक्चुअली हमारी अर्थ घूमता है उनके चारों तरफ। तो अर्थ क्या करता है, अपनी जो दक्षिणायन गति से उत्तरायण की तरफ चला जाता है। इसका मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। हमारी माइंड, बॉडी, हमारी स्किन टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसी टाइम पे हमें तरह तरह का पकवान खाते हैं। सबसे ज़्यादा राइस का जो होता है बनाया जाता है कि कहीं पर कच्चे में पकाया जाता है, कहीं पर पका हुआ, लेकिन उसको खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और कर्म के लिए भी एक तरह का एक सेलिब्रेशन होता है जिसे हम लक्ष्मी के लिए भी मानते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी सेलिब्रेशन हो आप वैसे करें। चलो, आज के मैं एक वीडियो में आपको बताना चाहती थी कि जैसे कि आपका मतलब जो एक इंसान अपनी डीड्स के लिए किस तरह से अपना दिमाग, अपना मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, और अगर प्रयोग करने के बाद कभी गलत होता है या तो गलती करता है, अगर उससे मानता नहीं है कन्फ्रंटेशन करने के बाद भी, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। देखो, गलती हर किसी से होता है। जो भी यहाँ पर एक बार पैदा हुआ है, अपना मतलब जीवन जिया है, तो गलत तो कहीं ना कहीं होगा ही। चाहे भगवान कृष्ण का भी स्टोरी आप ले लीजिए, वो भी गलती किया था, या तो किसी के नज़र में तो गलत है, ठीक है। तो इसी वजह से आप जब भी कोई भी काम करते हैं और दूसरे लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो उनके एक्सपेक्टेशन के साथ हम खरे उतरें। किंतु एक चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है, दैट इज़ आवर बिहेवियर। और जो बिहेवियर का मतलब होता है जो काइंडनेस शो करना, ज़रूरत ना हो तो किसी को अपनी एरोगेंसी नहीं दिखाना। हाल ही फ़िलहाल में जब भी मतलब कभी भी मैं कोई भी लोगों से मिलती हूँ, आजकल लोगों के लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी दिमाग में चलता रहता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी किसी के साथ बात करोगे तो आप उनको अपनी एरोगेंसी शो करोगे। मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ। ऑनलाइन तो यहाँ पर सभी इरिटेट कर देते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर तो बिना मतलब के भी पार्टी दिखाना शो करते हैं, कोई किसी को बात करता है। मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। जब हम बाहर जाते हैं, कहीं पर मिलते हैं किसी लोगों से, तो मैं वही बात कर रही हूँ। तो जैसे कि मतलब एक अपनी गलती को मान लेना और उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी हो जाती है। और स्पेशली अगर मैंने भी एक जगह में एक बुक में पढ़ा था कि दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं, सिर्फ अपनी आपकी जो वाणी होती है या तो बिहेवियर होते हैं, बस उसी की अपेक्षा रखती है। बस अपनी हॉस्पिटैलिटी आप दिखाते हैं, बस वही दिखा दीजिए कि हाँ, कोई खड़ा है तो बैठने के लिए बता दीजिए, कोई किसी को पानी का एक गिलास दे दीजिए। दैट्स अ सिंपल बिहेवियर, सिंपल काइंडनेस। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत बड़ी मदद करें, बहुत ये करें। बहुत बड़ी मदद का अगर आपका मतलब कैपेसिटी है तो करें, अदरवाइज़ आप अपने परिस्थिति को लायबिलिटी में कन्वर्ट ना करें, यानी अपनी परिस्थिति को तकलीफ़ में ना डालें, ठीक है। फिर आपको खुद को भी फिर नेसेसिटी होगी कि आप किसी के हेल्प लें। सो कोशिश करें अपने बिहेवियर को सही रखने के लिए। एटलीस्ट लोगों को वही लगता है, अगर उन्होंने कभी आपको काइंडनेस शो किया है तो डेफिनेटली आप भी उन्हें शो कीजिए, चाहे थ्रू द वर्ड्स हो, थ्रू द ये हो। नहीं है तो मतलब साफ इनकार करना सीखें, और या तो है तो हाँ करना सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, क्योंकि इससे आपको टेंशन नहीं होती और ना ही सामने वाले को। दुविधा में ना फंसे। अगर दुविधा है तो कोशिश करें कि अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाने के लिए और उससे कैसे आप निकल सके। इट्स वेरी नेसेसरी। जब भी एक बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, मैं कोशिश करूँगी आपको सुनाने के लिए। ये कहानी ऐसे है कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया था, तो कृष्णा जी ने क्या किया था, गांधारी जी से मिलने के लिए गए थे। क्योंकि कृष्णा जी डायरेक्टली तो उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, युद्ध में सारथी थे अर्जुन के, लेकिन इनडायरेक्टली उनके वजह से पूरा युद्ध का जो कांड हुआ था वो रचा गया था। महाभारत युद्ध में बहुत लोग मरे थे और स्पेशली सारे कौरव वंश पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे।
तो कौरव वंश पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, जैसा मैं आपको बता रही थी अभी। तो इसीलिए कृष्ण जी के मन में एक गिल्ट हुआ कि मुझे गांधारी जी के पास जाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। गांधारी जी के 100 पुत्र थे, वो सभी मर चुके थे। तो इसी वजह से गांधारी जी के जब पास गए तो कृष्णा जी ने उनसे माफ़ी मांगा कि आपका पूरा वंश, शायद मेरे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी तो इनडायरेक्टली तो था, तो सारा वंश आपका चला गया। तो ऐसे जब बोलने लगे तो गांधारी जी को सच्ची में गुस्सा आया। तो गांधारी जी ने भी कहा कि इस धरती से जाते जाते जैसे आपने पूरी वंश को मेरी मतलब विनाश कर दिया, वैसे ही आपकी पूरी वंश पूरी तरह से मिट जाएगी। यादव वंश, उनका यादव वंश था, इनका कौरव था। तो आपकी पूरी वंश आपकी धरती से मिट जाएगी, आपके अंत में कोई रहेगा नहीं कि आपको मतलब आपको कोई ये करे कि आपका वंश बढ़ाए या कुछ करे। कृष्ण जी ने ये बात को स्वीकार किया एंड देन उनके पास वो पावर था कि वो इस कर्स को चेंज कर सकते थे। बट कर्स एक चीज़ होती है, वो चेंज उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा कि एज अ मदर उन्होंने जो बताया मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ। और बिलीव करना, कृष्ण जाते जाते धरती से अपने मतलब सारे वंश को उन्होंने पूरी तरह से मारा, मतलब विनाश किया था। उनके लास्ट पुत्र को अपना जो सुदर्शन चक्र होता है उनके हाथ में रहता है, उसको उन्होंने भेजा। उनका प्रद्युम्न था, उनका बड़ा बेटा, लास्ट बेटा था, उसको भेजा मारने के लिए। तो सुदर्शन चक्र ने यहाँ पर एक शर्त रखा था उनके सामने, कृष्ण जी के सामने, कि अगर इसको मैं मारूंगा आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका एक ही संतान है, आपका ये जो मतलब यही बचा हुआ है, एक ही संतान है, और आप इसको जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने कसम मतलब मैंने वो कर्ज लिया है गांधारी जी का और मैं पूरी तरह से उसको पालन करूँगा, और इसको भी मतलब ये किया। लेकिन सुदर्शन चक्र जी वहीं पर बोले कि मैं अभी आपके पास लौटूंगा नहीं, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा अपने वैकुंठ जहाँ पर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार में, तो विष्णु जी के रूप में, क्योंकि अवतार तो कृष्ण जी थे, तो वहाँ पर मैं चला जाऊँगा। और वहाँ पर वो बोलते हैं कि एक मतलब एक भागवत में लिखा है कि प्रद्युम्न नासी चक्र गला विष्णु करो को नोइला। तो ये एक सेंटेंस है कि वहाँ पर वो का मतलब चक्र उनको गला काटने के बाद प्रद्युम्न जी का वो अपने वैकुंठ धाम में चले गए थे और कृष्ण जी के पास नहीं लौटे। तो ये चाहे उनके पास एक पावर चला गया कृष्ण जी का, लेकिन उन्होंने सम्मान रखा था गांधारी जी का कि गांधारी जी का जो कर्ज था उन्होंने पूरा अपने तरफ से अपने ऊपर लेके ये किया था। बात ये है कि कन्फ्रंटेशन करने, मतलब अगर आपके साथ कोई ऐसा होता है कि आपने कहीं पर बहुत बड़ी गलती किया है और आपको लगता है कि ये गलती को मानने से आपका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, लेकिन तभी भी आप मतलब आप नहीं मान रहे हैं और आप बोल रहे हैं हाँ मेरा कोई कुछ कर लेगा, नो, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर गलती सुधारने का मौका मिलता है तो प्लीज़ उसे सुधारें। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाएं कि गलती सुधारने के लिए हमें जो मौके मिलते हैं ना, वो मौका ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में काम आती है, क्योंकि हमें चेंज होना ही होता है वक्त के साथ। अगर वक्त के साथ वही पुराने सोच के साथ हम चलते रहेंगे कि गलती किया तो क्या हो गया, कौन हमें पकड़ लेगा, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, नो, वो गलत होती है। वो मतलब होता है कि एक चाइल्डिश बिहेवियर हो जाती है। अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने किए का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं उठा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसी साइकिल में आप फंसते चले जाओगे। आप बिलीव करो या ना करो, ये कर्मा भी आप बोल सकते हो, जीवन चक्र बोल सकते हो, या लाइफ की सीख बोल सकते हो। जब तक आप उस लेसन को लर्न नहीं करते, जब लेसन लर्न कर लोगे इसका मतलब आपके वो चेंज हो जाएगी, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगी, आप कॉन्फ्रंटेशन करोगे, आपने अपनी गलती मानोगे, आप पश्चाताप करोगे। वो जब तक नहीं होता है आपके साथ, आप उसी साइकिल में फंसे हुए हो और वहीं पर रुके हुए हो। तो मेरा यही कहना है, देखो कोई बात नहीं, हम इंसान ही होते हैं, हम सबसे गलतियां होती है, हमें उसको मान लेना चाहिए और हमें उसे सीख लेना चाहिए। आज मकर संक्रांति था, ट्रांजिशन का पीरियड है, तो इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। शायद होप आप भी थोड़ा बहुत सोचें इस बारे में, क्योंकि हम भी बहुत ज़िद्दी होते हैं। इंसान सच्ची में ज़िद्दी होता है, ईजिली अपनी गलती नहीं मानता है, लेकिन मानने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। मानने से बस सही इंसान बन जाते हैं, और इंसान बन के आपको क्या फ़ायदा होगा सिर्फ आप जानोगे वक्त आने पर। हंसते रहिए।